बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उसको और उसकी बीवी को कोरोना हुआ तो आपको तफसीली वीडियो बनाकर दी कि ये पूरा एक खेल है इलेक्शन से पहले और ये कितना बड़ा ड्रामा किया गया पूरी दुनिया को शट डाउन करने के लिए। अब जो हकीकत टीवी आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन देने जा रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, आने वाले कुछ अरसे के अंदर, चाहे महीने बाद, 2 महीने बाद या कुछ अरसे के बाद, मोदी को भी ये बीमारी लाहक होने जा रही है। यानी वो भी ऐलान करने जाएगा कि मोदी को भी कोरोना हो गया और पूरी दुनिया के अंदर एक नया खेल शुरू होने जा रहा है। वो असल जो खेल है उसको आपने समझना है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जैसे ही मोदी की जानिब से ऐलान किया जाएगा या भारत की हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जाएगा कि नरेंद्र मोदी को भी कोरोना हो गया, उसके बाद पूरे भारत में चाइना के खिलाफ एक शदीद नफरत पैदा हो जाएगी। और उस नफरत को स्टार्ट असल में किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का अब जो असल में खेल होने जा रहा है, ये डालने जा रहे हैं चाइना पर प्रेशर और पूरी दुनिया के अंदर ये हार्ड लाइन लेने जा रहे हैं चाइना के खिलाफ। इन्होंने लगानी है उनके डिप्लोमेट्स पर पाबंदियां, इन्होंने चाइना पर पाबंदियां लगानी है और चाइना के खिलाफ एक रिपोर्ट आने वाली है नवंबर के बाद। वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है जिसमें चाइना को कसूरवार ठहराया जाने वाला है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है किसी की इकोनॉमी खराब होने की तो वो चाइना है। अब डोनाल्ड ट्रंप को चूंकि ये पहले कभी मानते नहीं थे कोरोना है या कुछ है, इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली। अब इस सूरत हाल में आप देखिए ये जो ड्रामा किया है इन्होंने कि ट्रंप को और उसकी बीवी को कोरोना हो गया, इनको कुछ भी नहीं हुआ। ये जरा मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, जरा देखिए इसकी हालत। अगर किसी को ये बीमारी हो और सिर्फ सिम्टम्स भी ना आए, कुछ भी ना हो, खैर इस पर तो गुफ्तगू हो चुकी है। ये असल में चाइना के खिलाफ एक्शन लेने जा रहे हैं। अब इन्होंने प्लान ये करना है कि पूरी दुनिया का जो डैमेज हुआ है उसको ये चाइना के खाते में डालने जा रहे हैं कि असल कसूरवार है चाइना और चाइना हर मुल्क को पैसा पे करे और अगर चाइना पैसा पे नहीं करता तो चाइना पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उन ममालिक पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी जो कि अमेरिका की इस पाबंदी पर अमल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली वही सूरत हाल पैदा होने जा रही है जो इन्होंने ईरान की दफा की थी, क्योंकि पूरी दुनिया ये दोबारा बंद करने जा रहे हैं। आपको हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने 6 महीने से 1 साल के अरसे के बाद जाकर कहीं लॉकडाउन और दोबारा खोलना है इजराइल से। सूरत हाल में पूरी दुनिया तैयार है। अब ये करने ये जा रहे हैं कि एक रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद ये हर मुल्क एक अपना बिल बनाकर देगा कि मेरी इकोनॉमी को इतना नुकसान हुआ है। कोई कहेगा कि मुझे $100 अरब का नुकसान हुआ, कोई कहेगा मुझे $200 अरब का, कोई कहेगा मुझे 500, कोई $1000 अरब। यानी डिफरेंट ममालिक डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एक पूरा बिल बनाकर चाइना के खिलाफ लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके बदले में चाइना को कहा जाएगा कि आप ये पे करें और अगर आप पे नहीं करते तो आप पर पाबंदियां लग जाएंगी। और इसी तरह जिस तरह ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं, जो भी ईरान से कारोबार करता है फिर उस पर भी पाबंदियां लग जाती है। एक खास लिमिट सिर्फ छोड़ी हुई है एक सर्टन क्राइटेरिया के तहत। देखिए, भारत के अंदर एक चीज आप ये देखें कि 1 लाख से ज्यादा केसेस है, वो जाली असली है, वो एक अलग बहस है। लेकिन आफ्टर ऑल ये इसको ओपन तो करने जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि देखिए केसेस है, हमारी इकोनॉमी का नुकसान हुआ। अब शुरुआत अमेरिका से हुई है, अमेरिका भी तैयार है, इंडिया भी तैयार है। सबसे ज्यादा इसमें अगर प्रॉब्लम होने जा रही है वो 2 चीजों की। एक तो ये पूरी दुनिया दोबारा शट डाउन करने जा रहे हैं, वो तो एक अलग तबाही है, लेकिन इसके बाद खास तौर पर पाकिस्तान भी पाबंदियों की जद में आ सकता है, क्योंकि चाइना पर जब ये पाबंदियां लगाएंगे तो चाइना रिटेलिएट करेगा। जब चाइना रिटेलिएट करेगा तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया की ऑलरेडी डूबी मैशियत मजीद डूब जाएगी। यहाँ पर करेंसी वॉर शुरू हो जाएगी, एक दूसरे की करेंसी गिराने की कोशिश होगी। अमेरिका इवन के यहाँ तक ऐलान कर सकता है कि चाइना ने जो कर्जा हमारा खरीदा हुआ, यानी तकरीबन 1100-1200 अरब डॉलर जो अमेरिका का कर्जा है वो असल में चाइना ने खरीदा हुआ बॉन्ड की शक्ल में, उसको ये कहेंगे कि अब हम आपका कर्जा वापस नहीं करेंगे। इसी तरह अमेरिका प्लान ये बना रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं, देखिए पूरी दुनिया इससे जिस तरह भी हुई मुतासिर हुई, बंद किया गया, उनको अपने साथ मिलाने जा रहा है कि तुमने चाइना का ये जो कर्जा देना है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो दूसरे ममालिक हो, देखो तुम्हारी मैशियत कितना ज्यादा नुकसान उठा रही है, लिहाजा तुमने चाइना का 1 रुपया भी नहीं देना और चाइना के खिलाफ अमरीकी ब्लॉक का
हिस्सा बनना है। इस ब्लॉक के अंदर ये सऊदी अरब को भी लेकर आने वाले हैं। खासतौर पर सऊदी अरब की 7% इकोनॉमी जो है वो इस वक्त श्रिंक कर चुकी है। आपको हकीकत टीवी बता चुका है कि मिडिल ईस्ट के अंदर खाली अगर हम देखें तो तकरीबन 110 अरब डॉलर्स के करीब सिर्फ उनकी एविएशन को नुकसान हुआ है। 17 लाख के करीब नौकरियां जा चुकी हैं। अब इस सूरत हाल में चाइना के पास है क्या अमेरिका को जवाब देने के लिए? देखिए, चाइना पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्री, चाइना पूरी तरह अपने तमाम सबूत और ये चीजें बनाकर तैयार रख चुका है। आपको याद होगा ली जियांजाओ ने कहा था, अमेरिका पर इल्जाम लगा दिया था कि तुम असल में इसके जिम्मेदार हो। तुम्हारी जो फौजें आई थी यहाँ पर, वो फौज नहीं थी, असल में वो अमेरिकी फौज की भेज के अंदर लोग भेजे गए थे जिन्होंने बीमारी यहाँ पर फैलाई। अब यही काम ये करने जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। अमेरिका जैसे इन पर प्रेशर डालेगा तो ये पूरी दुनिया के सामने एक डॉक्यूमेंट्री, एक एविडेंस रखेंगे कि देखिए ये बीमारी पहले यूरोप आई थी और उसके बाद अमेरिका के लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने आकर यहाँ पर ये चीजें छोड़ी, लिहाजा हम जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका जिम्मेदार है। अब सोचिए, जब दो ऐसे मामलात हो जाएं, जब एक दूसरे के आमने सामने हो जाए तो क्या होगा? अमेरिका ये काम करेगा कि वो अपने बहरी बेड़े जो उसने ऑलरेडी साउथ चाइना सी के अंदर उतार दिए हैं, वो चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होंगे। पूरी दुनिया ऑलरेडी चाइना के खिलाफ हो चुकी है, ये ज़हन में रखिएगा। इकोनॉमी वाइज उनको नुकसान जो हुआ वो उसका ब्लेम चाइना को ठहराते हैं। ये जो आपको स्टार्ट के अंदर प्रोपेगेंडा नजर आया कि फलानी गंदी चीजें चाइनीज खा रहे, उसकी वजह से ही हुआ, असल में ऐसी सूरत हाल नहीं थी। चाइना फिर असल खेल इसमें यह भी निकाल कर लेकर आएगा कि असल में वैक्सीन की आड़ में इसके पीछे असल एजेंडा क्या। कहीं ना कहीं जब आप चाइना को देखते हैं तो वो भी आपको पूरी दुनिया के अंदर जो शैतानी ताकतों का एजेंडा है उसके मुताबिक के तहत चाइना भी काम करता नजर आता है। उसकी रीजन क्या है? आप ये देखें कि WHO जिन्होंने पूरी दुनिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, चाइना उसको इस वक्त बैक कर रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर जो एजेंडा होता है इंटरनेशनल ताकतों का, उसमें चाइना भी एक तरफ अपना रोल प्ले कर रहा होता है। जब दो बड़ी ताकतें आपस में लड़ेंगी तो उसकी लड़ाई के अंदर, यानी दो बड़े हाथी जब लड़ेंगे तो चूंटियां वैसे ही कुचली जाएंगी। अगर ये दो ममालिक आपस में लड़ते हैं, इनकी मैशत आपस में खराब होती है, तो आप निचले लेवल पर देख सकते हैं क्या हाल होगा। मिसाल के तौर पर अगर पूरी दुनिया को ये स्टक कर देते हैं और पूरी दुनिया पर ये पाबंदी लगा देते हैं कि आपने आज के बाद चाइना से कोई माल नहीं खरीदना, तेल बेचने वाले ममालिक चाइना को अपना तेल नहीं बेच सकते। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब जो है वो सबसे ज्यादा उसकी कमाई थी, चाइना तेल लेता था, अब वो चौथे पांचवें नंबर पर आ गया। कल को अमेरिका पाबंदी लगा दे, ट्रंप पाबंदी लगा दे, उनकी स्टैब्लिशमेंट लगा दे, तो इस सूरत हाल के अंदर फिर वो पाकिस्तान को भी कहेंगे कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। वही सूरत हाल जो इन्होंने 2001 के अंदर कही थी पाकिस्तान को, या तो आप हमारे साथ हैं या आप अफगानिस्तान के साथ हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में इन्होंने अब चाइना के मामले पर भी ये काम करना है। यही वो वजह है कि ट्रंप की शुरुआत हुई है। और याद रखिए, इलॉन मस्क के बार बार वो अल्फाज, अहम तरीन अल्फाज, कि वो कहते हैं कि इसके पीछे बिल गेट्स है, और बिल गेट्स की वजह से वो कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली किसी तरह कोई वैक्सीन नहीं लेगी क्योंकि पूरी दुनिया को तबाह करने का एजेंडा है, लिहाजा हमने वैसे भी मर जाना है, हम किसी सूरत इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये हार्ड लाइन एक दो लोग लेंगे, लेकिन अगर प्रेसिडेंट लेवल पर इसकी हार्ड लाइन नहीं ली जाती तो फिर आप समझ लें पूरी दुनिया के अंदर बंदूक की नोक के ऊपर ये कानून बनवाएंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। यहाँ पर भी कानून होगा और उस कानून के तहत आपको हर सूरत ये वैक्सीन लेना पड़ेगी, और ये आने वाले वक्त में होने जा रहा है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।